हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स जो कि एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर बीटेक स्टूडेंट के लिए AKTU से, जिसका यूनिट 3 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बॉयलर एंड कंडेंसर। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि बॉयलर होता क्या है और उसके बॉयलर के कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ टाइप्स है, उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो बॉयलर क्या होता है, देखिए बॉयलर स्टीम जनरेटर और बॉयलर, देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि बॉयलर को हम लोग स्टीम जनरेटर ही बोलते हैं। बॉयलर एक तरह का स्टीम जनरेटर होता है। ए बॉयलर इज ए स्टीम जनरेटर और बॉयलर इज यूजुअली ए क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ स्टील। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसफर हीट प्रोड्यूस्ड बाय द combustion of fuel solid or gases to water and ultimately to generate steam. The steam produced may be supplied। क्योंकि दोस्तों एक जो बॉयलर होता है उसको हम लोग स्टीम जनरेटर भी कहते हैं, और ये एक तरह का क्या होता है, क्लोज्ड वेसल होता है जो कि स्टील की मटेरियल से बना होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हीट को ट्रांसफ़र करना, जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है कंबसन ऑफ फ्यूल से, सॉलिड लिक्विड गैस की कंबसन से जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसको कहाँ भेज देना दोस्तों, ट्रांसफ़र कर देना वाटर में, ठीक है। और अल्टीमेटली टू जनरेट स्टीम, और उससे क्या बनाना है, स्टीम जनरेट करना। द स्टीम प्रोड्यूस्ड में भी सप्लाइड, जो स्टीम जनरेट होता है उसको कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है दोस्तों, वो देख लीजिए आप। टू एन एक्सटर्नल कंबसन इंजन दैट इज स्टीम इंजन एंड टरबाइन्स। जो एक्सटर्नल कंबसन इंजन होता है स्टीम इंजन होता है, उसको में क्या करना है कि आपको जो वर्क वहाँ से मिल रहा है, स्टीम मिल रही है, उसको भेजना, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे स्टीम बॉयलर जो है उसका क्लासिफिकेशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, तो देखते हैं। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स इन द बॉयलर, कंटेंट्स इन द ट्यूब, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स इन द ट्यूब, मतलब जो ट्यूब्स होता है आपका उसको कितने इसमें बांटा गया है, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो आपका वाटर होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वो ट्यूब के अंदर होता है। और फायर ट्यूब बॉयलर में जो होता है, फायर जो होता है आपका, जो गैसेज होते हैं, हॉट गैसेज, वो क्या किसके अंदर होती है, ट्यूब के अंदर होती है, ठीक। अब और इसमें वाटर ट्यूब में बॉयलर के अंदर आपका पानी रहता है और उसके बाहर हॉट गैसेज रहती है। फायर ट्यूब में उसका उल्टा होता है, फायर ट्यूब में जो हॉट गैसेज रहती है वो ट्यूब के अंदर रहती है, बाकी जो चीज़ें रहती है वाटर वो फायर ट्यूब के बाहर रहती है, सराउंडेड रहती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फर्नेस, और जो फर्नेस जो होता है बॉयलर के अंदर वो कहाँ कहाँ रहता है, तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, इंटरनली फायर्ड बॉयलर एंड एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। तो इंटरनली फायर्ड बॉयलर जो होता है, जिसके अंदर फर्नेस जो होता है, जो बॉयलर के अंदर होता है। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर में जो फर्नेस होता है आपका, वो बॉयलर के बाहर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द सेल, जो बॉयलर की सेल के एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द सेल, वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर। बॉयलर जो होता है एक वर्टिकल बॉयलर होता है और दूसरा टाइप का जो होता है वो हॉरिजॉन्टल टाइप बॉयलर होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्यूब्स, अब ट्यूब्स की भी बात कर लेते हैं कि कितने ट्यूब्स होते हैं। मैंने तो ये बता दिया आपको, सर आपने ये तो बता दिया, देखो ध्यान से देखना कि जो बॉयलर होता है वो सिंगल ट्यूब, दो प्रकार का, दो ट्यूब वाले होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। लेकिन उसको कितने इसमें डिवाइड किया गया है, मतलब कि कितने ट्यूब्स हम लोग एक बॉयलर के अंदर लगाते हैं। एक होता है सिंगल ट्यूब बॉयलर और दूसरा होता है मल्टी ट्यूबलर बॉयलर, मतलब कि एक ट्यूब वाला बॉयलर और एक से अधिक ट्यूब वाले बॉयलर को हम लोग मल्टी ट्यूब बॉयलर कहते हैं। दोस्तों अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किस टाइप को डिवाइड किया गया है, बॉयलर को क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम, मतलब कि जो वाटर और स्टीम के सर्कुलेशन के मेथड को, जैसे कि एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। बॉयलर के अंदर जो हम सर्कुलेशन करते हैं वाटर का, एक होता है नेचुरल में सर्कुलेशन और दूसरा होता है फोर्स्ड सर्कुलेशन। नेचुरल मतलब जो खुद ब खुद होता है नेचुरली, और दूसरा होता है फोर्स्ड सर्कुलेशन, जो आर्टिफिशियली हम लोग डिवाइस लगा के करते हैं, तो उसको फोर्स्ड सर्कुलेशन बोलते हैं। छठा पॉइंट देखो, ध्यान से सुना, देखो अकॉर्डिंग टू द यूज़ स्टेशनरी बॉयलर एंड मोबाइल बॉयलर, ठीक है। तो दो टाइप का बॉयलर 6 प्रकार से डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्या होता है आपका अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं उसको, देखिए सबसे पहला था, पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं उसका डायग्राम भी देखेंगे। चलो तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वाटर ट्यूब बॉयलर, ए वाटर ट्यूब बॉयलर इज डिफाइंड एज द बॉयलर इन विच वाटर सर्कुलेट्स इनसाइड द ट्यूब एंड फायर इज सराउंडेड एक्सटर्नली, इज कॉल्ड वाटर ट्यूब बॉयलर। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि वाटर ट्यूब बॉयलर होता है वीडियो के शुरू में। तो वाटर ट्यूब बॉयलर वो होता है जो जिसके अंदर पानी रहता है, वाटर होता है, और जो हॉट गैसेज या फायर होती है वो क्या होती है, वो एक्सटर्नली सराउंडेड रहते हैं, उसी को हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉयलर इज यूज्ड व्हेन प्रेशर इज अबव 10 बार। इस टाइप के प्रकार के बॉयलर को हमको कभी इस्तेमाल करना होता है जब आपका प्रेशर जो होता है वो 10 बार के अबव होता है, ज़्यादा होता है, एंड कैपेसिटी इन एक्सेस ऑफ 700 किलोग्राम पर आवर ऑफ स्टीम, ठीक है। तो इस टाइप का बॉयलर का प्रयोग हम अब तब करते हैं जब हमें 10 बार से ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है आपको 7000 किलोग्राम 1 घंटे में जो है स्टीम ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब हम लोग जो आते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करेंगे, जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये 10 नंबर में आपको पूछेगा, इसका डायग्राम आपको वर्किंग पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर पर आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। वेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है। वेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर वो होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों,
पहले डिफिनेशन पढ़ देता हूँ। Babcock and Wilcox boiler consist of a large number of parallel tubes inclined at an angle varies 5 degree to 15 to the horizontal। Babcock और Wilcox बॉयलर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ज़्यादा अधिक मात्रा में पैरेलल ट्यूब्स होते हैं जो इंक्लाइंड होती है कितने एंगल पर, 5 से 15 डिग्री के एंगल पर वो हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या है, दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द अपटेक हीटर एंड डाउनटेक हीटर। और ये ट्यूब्स किससे कनेक्ट होती है, अपटेक हीटर से और डाउनटेक हीटर से। बोथ ऑफ द ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द सेल हैविंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। दोनों ट्यूब जो होता है वो किससे, बॉयलर सेल से कनेक्टेड होती है जिसमें थोड़ा बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट में वाटर होता है, ठीक। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। द अपटेक हीटर इज कनेक्टेड टू द सेल थ्रू शॉर्ट ट्यूब। जो अपटेक ट्यूब होता है वो अपटेक हीटर होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, सेल में किस चीज़ से कनेक्ट होता है, एक शॉर्ट ट्यूब्स के थ्रू उस सेल में कनेक्टेड होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 मिनट, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं एंड द डाउनटेक हीटर की तरफ। एंड द डाउनटेक हीटर इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग ट्यूब। अब डाउनटेक हीटर किससे कनेक्ट होता है, एक लॉन्ग ट्यूब से जो है वो कनेक्टेड रहता है इसमें सेल बॉयलर सेल में, ठीक। उसके बाद द कोल इज फेड इनटू द ग्रेट स्ट्रोक थ्रू द फायर होल। जो कोयला होता है, जो कोल होता है वो किस बॉयलर के अंदर किस चीज़ के थ्रू फेड के अंदर भेजा जाता है। फेड का मतलब होता है भेजना, कि चेन ग्रेट जो होता है दोस्तों उसके थ्रू उसमें भेजा जाता है। द फ्लू गैसेज आर राइज अप। फ्लू गैसेज जो होता है वो ऊपर राइज अप होता है, ऊपर की तरफ जाता है। एंड मूव्ड डाउन एंड वंस अगेन राइज अप बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वेपल्स, ठीक है। फ्लू गैसेज एक बार क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है। ऐसा क्यों होता है, वेपल्स के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोगों ने बॉयलर के बारे में जान लिया कि बैबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर होता क्या है। अब हम लोग उसके डायग्राम की तरफ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, डायग्राम मैं आपको बना कर दिखाऊंगा कि कैसे बनाएंगे उस डायग्राम को। ये डायग्राम रहा, देखिए इसका वाटर ट्यूब बॉयलर का। ये सेल है आपका, ये वाटर ट्यूब ये बॉयलर सेल है। ये आपका हो गया डाउन अपटेक हीटर, ये डाउनटेक हीटर हो गया, ठीक है। ये बैफल्स हो गया और ये पैरेलल ट्यूब्स है जिसके बारे में हम लोग ने पहले लाइन में बात किया था, जो कि 5 से 15 डिग्री के एंगल पर होता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग उसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने वाटर ट्यूब बॉयलर जो है कि बैबकॉक विल्कोक्स बॉयलर को बनाने के लिए अपना पेन और स्केल ले लिया है। उसके बाद मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले स्केल लेंगे और एक पेन लेंगे, ठीक है। स्केल और पेन की सहायता सबसे पहले हम एक नीचे का बेस बनाएंगे, ठीक है, बॉयलर का। ओके, ये हो गया उसका बेस। बनाने के बाद नीचे लाइनिंग इस तरह की कर देनी है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले एक वर्टिकल कॉलम बनाना है, ठीक। सबसे पहले एक आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे लेंथ उसकी, और इसके ऊपर फिर से एक इसको फिर से हैचिंग कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हम इतनी ही लेंथ पर इस तरफ जो है, इस साइड राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हम लोग एक वर्टिकल कॉलम बनाएंगे, ठीक। इसकी लेंथ इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक बॉयलर का सेल बनाना है, जो मैंने बताया था जिसके अंदर वाटर रहता है, ठीक है। तो बॉयलर का सेल बनाता है कुछ इस तरह से, बॉयलर सेल बनेगा आपका। ये हो गया और आपको अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके आधे में जो है आपको पानी भर देना, ठीक है, बॉयलर सेल के नीचे। तो ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। अब उसके बाद तुम लोगों को ये बनाना है, क्या बोलते हैं, इंक्लाइन ट्यूब्स बनानी है और हीटर बनाना है। तो उससे पहले सबसे पहले एक अपटेक हीटर बनाएंगे। उसके बाद जब आप लोग हीटर बना लेंगे तो हीटर के बाद सिंपली आपको क्या बनाना है, इधर भी हीटर बनाना है, इसको इस तरह से, और इसको शॉर्ट ट्यूब से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, बॉयलर सेल को। उसके बाद आपको ये ट्यूब्स बनाने हैं, ठीक। ट्यूब्स बनाने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम बना देना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, एक बैफल्स बनाना है, ठीक है, बैफल्स। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि सुपर हीटर के साथ जो है हैचिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो बैफल्स है उसको इस तरह से, थोड़ा सा बैफल्स है और ये इस तरह से कुछ आप लोगों को शो करना है, आगे बढ़ा लो, ठीक। इतना समय नहीं है। और इसको जो है एक और यहाँ पर बैफल्स बनाने के बाद फ्लू गैसेस का जो पाथ है वहाँ पर एक और बैफल्स बनाना होगा। ये उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, जब इतनी सारी चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद अब कुछ ही चीज़ें बची है। उसके बाद एक मड बॉक्स जो है यहाँ पर जो है आपको डायग्राम बनता दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मड बॉक्स कनेक्ट करने के बाद ये हो गया आपका मड बॉक्स। इसको इस तरह से थोड़ा हैचिंग कर देना है, कलर कर देना, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे जो है इंस्पेक्शन डोर्स बनाना है, इंस्पेक्शन डोर्स, ओके। बॉयलर के अंदर जाके इंस्पेक्शन किया जाता है इस तरह का।
और नेक्स्ट हमें बनाना है फर्नेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो है फर्नेस का। यहाँ पर एक इस तरह का फर्नेस होगा, ठीक। और उसके नीचे आपको ग्रेट बनाना है। जो मैंने आपको पॉइंट पे बताया था कि ग्रेट के थ्रू जो क्या होता है, ग्रेट पर जो है फ्यूल को भेजा जाता है, कोयला को, ठीक है। किसके थ्रू? फायर होल भी है। ये हो गया आपका फायर होल, ओके। ये जो आपका पोर्शन कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, देखिए, ठीक। ये फायर होल बन गया, वेफल्स बन गया, गेट बन गया, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पर नीचे जो ग्रेट हो गया आपका, ठीक। ये जो एरिया होगा इसको हम इस तरह, इससे पहले ये हम लोग ये बना देते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लू गैस जो फ्लो कर रही है, इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है। इस तरह से यूँ जो है ये बाहर चला जाएगा, ठीक। अब हमें ऊपर में आना है, इसके ले लेता हूँ, ओके। ऊपर में आने के बाद यहाँ पर हमको प्रेशर गेज लगाना होगा। क्या लगाना होगा? प्रेशर गेज, ठीक है। और उसके बाद इधर यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर एक फीड चेक वाल्व लगा देना, ठीक है। फीडिंग चेक वाल्व है, इसका काम होता है जो फीड को चेक करना, जो भी बॉयलर के अंदर जा रहा है उसको चेक करना, ठीक लगेगा, ठीक। अब ये इतनी सारी चीज़ें बचेगी। अब सारी चीज़ें लगभग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक डैम्पर बना दे रहा हूँ, ठीक। डैम्पर, तो आपका ये बॉयलर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ईजी डायग्राम है। तो अब हमको इसका नाम देना है, ठीक है। इसमें बन गया है ये आपका डैम्पर हो गया, ये डैम्पर हो गया। इसको इस तरह से थोड़ा कलर कर दीजिएगा तो दिखने में चलेगा। ये वेफल्स हो गए, ठीक है। अभी सभी सारी चीज़ें बन चुकी है। ये सबसे पहले आपको ये बनाना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये आपको एक वर्टिकल कॉलम बनाना है। उसके बाद इधर एक वर्टिकल कॉलम बनाना है, दोनों की लेंथ वाइज। इसके बाद यहाँ से आपको एक बनाना है, ठीक। ये पोर्शन बनाना है। उसके बाद आपको बॉयलर का जो ड्रम है, बॉयलर ड्रम, बॉयलर सेल, उसको बनाना है। बॉयलर ड्रम बनाने के बाद मैं आपको एक डाउन टेक हीटर बनाना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाउन टेक हीटर। चलिए मैं आपको इसका नाम बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, डाउन टेक हीटर, ओके। और उसके बाद हमें अपटेक हीटर बनाना है, ठीक। ये हो गया आपका अपटेक हीटर, ओके। अपटेक हीटर बनाने के बाद इसके बाद ये जो वाटर ट्यूब्स है उसको बनाना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ भूल के हमें बनाना, ये जो है आपको फ्यूजिबल प्लग यहाँ पर एक बनाना होगा, ठीक। फ्यूजिबल प्लग बनाना है। ये ट्यूब्स है, ये वाटर ट्यूब्स हो गया है ना, ये हो गया वाटर ट्यूब्स, वाटर ट्यूब्स हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर ये वाटर जो है, ये जो ऊपर जा रहा है इसे, ये वाटर है। यह है आपका एक बैबकॉक एंड विलकॉक्स वाटर ट्यूब बॉयलर का डायग्राम। बैबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर डायग्राम, इसकी या लाइन डायग्राम भी आप लोग बोल सकते हैं, लाइन बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार क्या बोलते हैं, लाइक करो और कमेंट करो। इसमें अगर कोई डाउट हो तो, और जो भी चीज़ मैंने बताया उसको रिवीजन करते चले जाओ, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़, चैनल पे अगर नए हैं या पुराने भी हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।